Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 7, World Wide Web and HTML, and today our topic of discussion is types of list. So let's get started. Types of list. There are 4 types of list in HTML जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Number 1 is unordered list, ordered list, definition list and nested list. Unordered list. In an unordered list, each item of the list generally starts with the bullet. ठीक है. Unordered list कौन सी लिस्ट होती है जिसमें जो भी लिस्ट आइटम के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है, वो बुलेट्स की फॉर्म में शो होता है. ठीक है. उसमें 1 2 3 4 या ABC या रोमन 1 2 3 की फॉर्म में शो नहीं होता. जो भी लिस्ट आइटम होगा वो इन बुलेट्स से स्टार्ट होगा. ठीक है. तो सबसे पहले ये बुलेट्स होंगे, फिर वो लिस्ट आइटम लिखा जाएगा. इस वजह से हम इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें ऑर्डर जो है ना वो आइटम्स का वो मैटर नहीं करता. तो जब ऑर्डर मैटर ना करे तो फिर हम जो है ना वो बुलेट्स की फॉर्म में लिस्ट को या आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. Unordered means the list items are not having a number, as we have already discussed इस केस में नंबर्स नहीं होते इसमें, बल्कि क्या चीज होती है, बुलेट्स होते हैं. ठीक है. टैग्स कौन से यूज होते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यू इज फॉर अनऑर्डर्ड एंड LI इज फॉर लेस. ठीक है. आई यूज फॉर क्रिएटिंग एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आपने बनानी है तो आप जो है 2 टैग्स यूज करेंगे, जो कि एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा. ठीक है. एंड ईच आइटम ऑफ द लिस्ट इज सराउंडेड बाय LI. और जाहिर है हमने जब अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड की है और हमें लिस्ट आइटम्स को ऐड करना है तो हम LI का टैग यूज करेंगे. HTML कोड ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, जो आपके सामने ये आपको कोड नजर आ रहा है, बेसिकली ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का कोड है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग को कैसे यूज करेंगे, इसमें लिस्ट आइटम जो है उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो सबसे पहले आपके पास HTML है. जब भी आपने HTML को स्टार्ट करना है, चीज माइंड में आपने रखनी है, याद रखना है कि आपने सबसे पहले HTML के टैग को लगाना है. देन हेड का टैग है. जो हेड का पोर्शन होता है उसमें हमने अपने पेज को कोई ना कोई नेम देना होता है. ठीक है. तो हम हेड का टैग लगाएंगे और इसके अंदर टाइटल लिखेंगे. टाइटल के अंदर बताएंगे कि भाई हमारे पेज का नाम क्या है. तो हमारे यहाँ पे पेज का क्या नाम है, जो वेब पेज हम बनाएंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है. हमने ओपनिंग टैग लगाया, फिर वेब पेज का नेम यहाँ पे लिखा और इस टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया. अब हम क्या करेंगे, हमने हेड के टैग में और कोई काम नहीं करना, हम यहाँ पे हेड के टैग को क्लोज कर देंगे. इसके बाद हमने टैग यूज करना है बॉडी का टैग. बॉडी का टैग हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें अपने वेब पेज में अगर टेक्स्ट ऐड करना हो, इमेज ऐड करना हो, ठीक है, कोई भी चीज ऐड करनी हो, पैराग्राफ हो गया, ऑडियो वीडियो, तो हम वो सारा काम जो है ना वो बॉडी वाले पोर्शन पे करते हैं. ठीक है. तो हम क्या लगाएंगे, बॉडी का टैग लगाएंगे और यहाँ पे हमने हेडिंग देनी है. हेडिंग हम क्या देंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अच्छा, H3 क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो HTML है ना उसमें टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं. तो यहाँ पे जो हम हेडिंग यूज कर रहे हैं वो H3 है. ठीक है. उसके बाद हमने ऑब्वियसली हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यूज करनी है यहाँ पे, तो हम उसका टैग लगाएंगे जो कि होगा UL का टैग. हम पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL का टैग यूज होता है. ठीक है. देन आपने लिस्ट आइटम्स का टैग लगाना है. L इज फॉर लिस्ट एंड I इज फॉर आइटम्स. ठीक है. तो आपने लिस्ट आइटम्स का टैग लगाया और यहाँ पे जो भी चीज आपने लिस्ट में शो करनी है उसका नेम लिख दिया. जैसे मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का बताया था, और यहाँ पे हम करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स का. ठीक है. जब एक लिस्ट में एक आइटम को आप ऐड कर लेंगे तो फिर आपने उस लिस्ट को क्या करना है, वहीं पे क्लोज करना है. ठीक है. सो जितने आपने आइटम्स ऐड करने हैं उतनी हम जो है ना वो LI का टैग यूज करेंगे. ठीक है. तो उतना ही आपने LI का टैग भी लगाना है. अगर 4 आइटम्स हैं तो आपने 4 दफा LI का टैग लगाना है. ठीक है. फिर जो सेकंड जो है हमारे पास आइटम है, दैट इज मिनी कंप्यूटर्स. तो फिर हम LI का टैग लगाएंगे और उसके सेंटर में मिनी कंप्यूटर्स लिख देंगे और फिर LI के टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. ठीक है. इसके बाद जो थर्ड लिस्ट आइटम होगा, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, LI का टैग लगाएंगे और फिर सेंटर में मेन फ्रेम लिखेंगे और यहीं पे LI के टैग को क्लोज करना है. ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप LI टैग का ओपनिंग टैग लगाएंगे साथ ही आपने इसको क्लोज भी करना है. देन हमारे पास लिस्ट आइटम है जिसके अंदर हम लिखेंगे सुपर कंप्यूटर, फोर्थ जो हमारा लिस्ट आइटम होगा. तो याद रखिएगा जितने आपने लिस्ट में आइटम्स को ऐड करना है उतने ही आपने LI के टैग को लगाना है. ठीक है. उतने ही LI टैग आपने क्या करने हैं, यूज करने हैं. मैंने यहाँ पे 4 आइटम्स अपने लिस्ट में ऐड करने थे तो मैंने LI का टैग यूज किया.
ओके अब मुझे और कोई जो है ना वो लिस्ट में कोई भी और आइटम्स जो है वो ऐड नहीं करना, तो मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दूंगी। जब भी आप लिस्ट को का ओपनिंग टैग लगाएंगे तो फिर साथ में आपने उसका क्लोजिंग टैग भी लगाना होगा। अब मेरे यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट का काम हो चुका है, मुझे और कोई भी आइटम्स को ऐड नहीं करना, कोई भी आगे काम नहीं करना, तो मैं बॉडी के टैग को भी क्लोज कर दूंगी और एट दी एंड मैंने किसके टैग को क्लोज करना है, HTML के टैग को क्लोज करना है। ठीक है, सो आई होप आपको कोड समझ आ चुका होगा। मैं इसको जो है ना वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाती हूँ। अब हम HTML के कोड को डिस्कस करेंगे, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो उससे पहले क्या है करना है आपने कि आपने नोटपैड को ओपन करना है और फिर यहाँ पे आपने जितना भी कोड गिवन था या जो मैंने आपको बताया था कोड अभी अनऑर्डर लिस्ट का, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने HTML का टैग लगाना है, क्योंकि हम HTML पे काम करें तो सबसे पहले HTML का टैग लगेगा। देन हेड पे, ठीक है, जो वेब पेज होता है, जो पेज होता है उसके टॉप पे हमें टाइटल देना होता है, तो हम हेड के टैग के अंदर जो है ना वो टाइटल लिखते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि जो आपने टाइटल देना है वो अपने हेड के टैग के अंदर लिखना है। सो टाइटल हमारा क्या है, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने टाइटल के टैग को क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, अब हमें ऑब्वियसली हेड के टैग पे कोई और काम नहीं करना, हम यहाँ पे हेड के टैग को भी क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी का टैग यूज करेंगे। क्यों बॉडी का टैग यूज करेंगे, क्योंकि हमने जितना भी काम करना होता है लाइक पैराग्राफ, हेडिंग्स, ठीक है, फॉन्ट साइज देना, कलर देना, इमेजेस वगैरह ऐड करना, ऑडियो वीडियो, सारा काम जो है हम बॉडी के टैग के अंदर करेंगे। ठीक है, सो जब अगर हम बॉडी का टैग नहीं लगाएंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब हमने हेडिंग देनी है। हेडिंग में यहाँ पे H3 लिखूंगी। आपको मैंने बताया था कि बेसिकली HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेके H जो है 6 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो हेडिंग यूज कर रही हूँ, जो उसका साइज यूज कर रही हूँ हेडिंग का, दैट इज H3, और मैंने यहाँ पे लिखना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और यहीं पे हम H3 के टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो यूज करनी है, तो हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाएंगे और फिर लिस्ट आइटम का टैग लगाएंगे। इस LI के टैग में हम जितने भी आइटम्स होंगे वो हम लिखेंगे। सो एक चीज याद रखिएगा, जितने भी आपने आइटम लिस्ट में ऐड करने हैं आप उतनी दफा LI का टैग लगाएंगे। मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिस्ट आइटम में कौन सा आइटम है, जो कि हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर्स। यहाँ पे मैंने इस लिस्ट आइटम को ऐड कर दिया और इसको मैं क्लोज कर दूंगी। नेक्स्ट दोबारा ज़ाहिर है मुझे एक और जो है वो आइटम ऐड करना है लिस्ट के अंदर, तो मैं LI का टैग लगाऊंगी और साथ ही जो है जो भी मैंने लिस्ट आइटम ऐड करना होगा उसका नेम लिख दूंगी और मैं यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स को ऐड करूंगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट एक और मुझे लिस्ट आइटम यूज करना है। ठीक है, और उसके अंदर मुझे कोई ना कोई आइटम एक और भी ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, मेन फ्रेम्स। आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जब अपना काम करेंगे तो वो रिक्वायरमेंट की बेस पे होता है कि आपको क्या चीज गिवन है। ठीक है, सो हम यहाँ पे अभी जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट का कोड गिवन है हम उसी को यहाँ पे जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, अब मुझे एक और एक आइटम ऐड करना है, लिस्ट आइटम, तो मैं यहाँ पे सुपर कंप्यूटर को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी और यहीं पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो देख लें यहाँ पे मैंने 4 आइटम्स को ऐड करना था लिस्ट के अंदर, तो मैंने 4 टाइम्स जो है वो LI टैग यूज किया, वहीं पे उसका ओपनिंग टैग लगाया और फिर उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे और कोई काम इसमें नहीं करना। ऑर्डर लिस्ट जो अनऑर्डर लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के टैग को भी क्लोज कर दूंगी। अब मैंने कोड एंड करना है, तो सेकंड लास्ट पे आप ये चीज याद रखिएगा, आपने बॉडी के टैग को एंड करना है और देन आप लास्ट पे जो है वो आप HTML के टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और जो है रन करके देखते हैं। आपने क्या करना है, सेव एज पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट की फॉर्म में आपने इसका नेम चेंज करना है। नेम चेंज करें या ना करें, बट आपने इसकी जो एक्सटेंशन होगी ना उसको चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि मैंने नेम दे दिया, .html। ठीक है, .html जो है वो अपने स्मॉल लेटर्स में HTML को लिखना है और डॉट के साथ इसको यूज करना है। अब इसको सेव कर लेते हैं और लेट्स सी कि हमारा एक जो है ना वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें यहाँ पे मैंने अनऑर्डर लिस्ट के टैग को जो था वेब पेज को क्रिएट किया था।
इस कोड की तरफ चलते हैं। हमने टाइटल के अंदर अनऑर्डर लिस्ट का जो है ना वो हेड के अंदर अनऑर्डर लिस्ट का टैग यूज किया था, तो ये देखिए मेरे वेब पेज का नाम आ गया। बेसिकली ये जो ब्लू वाला एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये हेड है। इस हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने हेड के अंदर टाइटल का टैग लगाया था और बताया था कि जो मेरा वेब पेज होगा उसका टाइटल क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट। ओके, देन मैंने हेडिंग का टैग यूज किया था जो कि H3 हेडिंग थी, और मैंने बताया था कि ये जो हेडिंग है दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आइटम्स हैं। अब मैंने एल का जो टैग लगाया था वो 4 टाइम मैंने LI का टैग लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि मैंने लिस्ट आइटम्स में 4 आइटम्स को मैंने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि हम अनऑर्डर लिस्ट क्यों यूज करते हैं। और दूसरी बात है कि अनऑर्डर लिस्ट का, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अनऑर्डर लिस्ट जो है वो बुलेट से स्टार्ट होती है। तो अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म में कोई भी लिस्ट गिवन हो आपको, तो ऑब्वियसली आपने क्या करना है, आप विदाउट थिंकिंग कि ये कौन सा लिस्ट, आपको पता होना चाहिए कि अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी कि भाई इस लिस्ट के अंदर जो है ना वो बुलेट्स यूज हुए हैं। जिस लिस्ट के अंदर बुलेट्स यूज हो वो आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट, इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ द लिस्ट स्टार्ट विद अ नंबर। लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हम ऐड करेंगे वो सारे नंबर की फॉर्म में शो होंगे। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 हो सकता है, रोमन काउंटिंग हो सकती है, ABC वगैरह हो सकते हैं, लेटर्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, एंड द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप यहाँ देखें तो ये सारे नंबर्स आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के टैग्स देख लेते हैं। हम जैसे अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाते तो हम UL का टैग लगाते थे, तो अब हम ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का टैग लगाएंगे। ये ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग होगा और ये इसका क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, द टैग्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर लिस्ट एंड द ईच आइटम्स ऑफ द लिस्ट इज सराउंडेड बाय LI। जैसे हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम्स में जो है ना कुछ आइटम्स को ऐड करना होता था, तो हम लिस्ट आइटम का टैग लगाते थे। ठीक है, इसी तरह ऑर्डर लिस्ट में भी आपने लिस्ट आइटम का टैग लगाना है। फिर सिर्फ दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो अनऑर्डर लिस्ट होगी वो बुलेट्स की फॉर्म में लिस्ट होगी, और जो ऑर्डर्ड की लिस्ट होगी वो 1 2 3 की फॉर्म में या ABC की फॉर्म में शो होगी। ठीक है, सो इसके कोड को हम देख लेते हैं। अगेन वही, जब भी आप HTML लिखेंगे तो सबसे पहले आपने HTML का टैग लगाना है, देन हेड का टैग। हेड का टैग हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमने अपने वेब पेज को कोई ना कोई नाम देना होता है, कोई ना कोई टाइटल देना होता है। ठीक है, तो हेड के टैग के अंदर हम टाइटल का टैग लगाएंगे, दैट इज ऑर्डर लिस्ट, और यहीं पे हम इस टाइटल के टैग को क्लोज कर देंगे। अब हमने हेड के अंदर टाइटल दे दिया है। ठीक है, अपने वेब पेज को के लिए एक टाइटल सजेस्ट कर दिया है। अब हम हेड के टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद बॉडी का टैग लगाएंगे, और बॉडी के टैग में हमने हेडिंग देनी है, जो कि पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ के हेडिंग्स की जो है ना वो 6 हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं हेडिंग यूज कर रही हूँ वो H3 हेडिंग यूज कर रही हूँ, और हेडिंग क्या दूंगी मैं, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज। ठीक है, जब मैंने हेडिंग का टैग लगा दिया, हेडिंग अपनी यहाँ पे लिख दी, और फिर अब मैं H3 के टैग को क्या कर दूंगी, क्लोज करूंगी। तो बेसिकली ये जो स्लैश होती है ना, ये टैग को क्लोज करने में काम आती है। ठीक है, देन ऑर्डर लिस्ट है। ऑब्वियसली मैंने एक ऑर्डर की फॉर्म में काम करना है, एक लिस्ट को ऑर्डर देना है, तो मैं ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज करूंगी, और यहाँ पे मैं लिस्ट आइटम्स के अंदर आइटम्स ऐड करूंगी, जो कि मेरे पास है हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जितने आपने लिस्ट आइटम ऐड करने होंगे, लिस्ट में जितने भी आइटम्स को आप एंटर करेंगे या आपने जितने भी आइटम्स अपने लिस्ट में शो करने हैं, तो उतनी दफा आप LI का टैग लगाएंगे। ठीक है, जो कि हम लोग कोड में यहाँ पे भी यूज कर चुके हैं। अब अगर यहाँ देखिए तो मैं यहाँ पे लिस्ट में एटलीस्ट 4 आइटम्स जो है वो ऐड कर रही हूँ, तो मैं 4 टाइम्स LI का टैग लगाऊंगी। आपने LI टैग के ओपनिंग टैग को लगाना है, लिस्ट में जो भी आइटम आपने ऐड करना है उसका नाम लिखा, और फिर उस टैग को आपने क्लोज कर देना है। तो अगर 4 लिस्ट का टैग आप यूज करेंगे, लिस्ट आइटम को आप यूज करेंगे, ठीक है, तो आपने 4 दफा जो है LI का टैग लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद मुझे अब कोई काम नहीं करना, तो मैंने ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्लोज कर देनी है, और एट द एंड मैं क्या करूंगी, HTML का टैग क्लोज करूंगी, और उससे पहले बॉडी का टैग आपने क्लोज करना होगा। ठीक है, सो अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे कोड डिस्कस किया है, ऐसा कोड जो है वो इम्प्लीमेंट भी होगा या नहीं, या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सो आपके सामने ये जो स्क्रीन पे आपको कोड नजर आ रहा है, ये ऑर्डर लिस्ट का कोड है। अगेन जब भी आपने
HTML पे कोड लिखना है तो सबसे पहले आपने HTML का टैग लगाना है, देन हेड का टैग लगाना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अपने वेब पेज को कोई ना कोई नेम देना है। तो यहाँ पे जो मैं नाम दूंगी वो होगा ऑर्डर लिस्ट, इसलिए हेड के अंदर कौन सा टैग यूज होगा, टाइटल का। ये टाइटल का ओपनिंग टैग होगा और ये टाइटल का क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, फिर अब मैंने जब टाइटल को नेम दे देना है, ठीक है, ये टाइटल पे नाम लिख लेना है मैंने, तो उसके बाद मैं इस हेड के टैग को क्लोज करूंगी। देन अगेन हम बॉडी के टैग पे आएंगे। ठीक है, और बॉडी के टैग पे मैंने क्या करना है, हेडिंग लिखी है जो कि मैंने H3 में हेडिंग को टाइप करूंगी। ठीक है, और ये क्या होगी, हेडिंग मेरी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज। ठीक है, जब मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दूंगी तो उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना इस टैग को। ठीक है, देन अगेन हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम ऑर्डर लिस्ट जो है वो उसका वेब पेज बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट का टैग लिखेंगे। और जितने भी हमें अपनी ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो जिन जिन आइटम्स को ऐड करना होगा, मैं उतनी दफा LI का टैग लगाऊंगी। LI का टैग बेसिकली क्यों यूज होता है, लिस्ट आइटम्स के लिए, कि मेरी जो लिस्ट है इसमें ये आइटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी दफा आप लिस्ट आइटम का टैग यूज करेंगे, इतनी दफा आपके लिस्ट के अंदर आइटम्स ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे मैंने LI का टैग 4 टाइम्स लगाया है। क्यों 4 टाइम्स लगाया है, क्योंकि मेरी लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होंगे वो 4 आइटम्स होंगे। यहाँ पे 4 टाइम्स मैंने LI का टैग यूज किया। और ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप LI का टैग ओपनिंग टैग लगाएंगे, आपने यहाँ पे जो भी आपने आइटम लिस्ट के अंदर ऐड करना होगा उसका नाम लिखेंगे सेंटर में, और फिर वहां पे LI के टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 4 आइटम्स जो हैं वो अपने लिस्ट के अंदर ऐड किए हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 4 दफा LI का टैग लगाया। ठीक है, तो अगर आपके लिस्ट के अंदर 6 आइटम होते हैं तो फिर आपने 6 दफा LI का टैग लगाना है। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे कोई और काम नहीं करना, और मैंने अपनी ऑर्डर लिस्ट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर ऑर्डर लिस्ट पे ये चीज याद रखिएगा, जो सेकंड लास्ट में जो चीज एंड होगी ना, ठीक है, वो आपके पास बॉडी वाला टैग होगा, और फिर सबसे एंड पे जो चीज होगी दैट विल बी योर HTML कोड। ठीक है, अब आपका HTML कोड जो है ना यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है, तो मैं ऑर्डर्ड लिस्ट का नेम लिखूंगे। ठीक है, और .html चीज याद रखनी है आपने, .html के एक्सटेंशन आपने लाजमी डालनी है। ठीक है, .html के एक्सटेंशन नहीं डालेंगे तो आपका जो आपने कोड लिखा है वो वेब पेज पे शो नहीं होगा। ठीक है, सो इसको अब हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जब इसको सेव करेंगे तो लेट्स सी कि हमारा जो पेज है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगी, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिस्ट का पेज जो है वो क्रिएट किया था। अब ये देखिए मेरे पास जो लिस्ट बनी है वो ऑर्डर्ड की फॉर्म में। ठीक है, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है वो 1 2 3 की फॉर्म में। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें सीक्वेंस गिवन हो, ऑर्डर गिवन हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑर्डर्ड और ऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस समझ आ चुका होगा, वाई वी आर यूजिंग ऑर्डर लिस्ट एंड वाई वी आर यूजिंग अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।